बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज का व्लॉग ये मैं दिन के टाइम से मेरा स्टार्ट हो रहा है और ये मैंने लेसन काफ़ी टाइम से मैं चाह रही थी कि मैं इसको छील के इसका पेस्ट बना लूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। सो फाइनली आज मुझे टाइम मिला। इसकी हाफ़ क्वांटिटी मैंने छील ली थी और कुछ मैंने रहने भी दिया था, क्योंकि कुछ चीज़ों में आपको फ्रेश दूसरी तरह चाहिए होता है। और बेबी को मैंने नहला के सुला दिया था। सो इर्तिज़ा जब सोते हैं तो फिर मैं ढेर सारे काम उस टाइम पे समेट लेती हूँ। तो ये जो 1 घंटा या 1.5 घंटा होता है, इसमें मैंने बहुत सारे काम करने होते हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा सा सो रहे थे। इनका दलिया भी बना लिया था। आज ये थोड़ा सा मेरे से गिर भी गया था, मैं आगे पीछे बिज़ी थी। सो ये मैंने लहसुन भी अब धो के रख दिया था। मैं इसका पेस्ट बनाने लगी हूँ। ये मैं जस्ट ब्लेंडर में इसको डाल के तो थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं आपने ऐड करना। वैसे ये ऑयल में बनता है, लेकिन पानी भी आप डालें तो कोई इससे मसला नहीं है। सो मैं पानी के साथ इसको बना रही थी। सो लहसुन ऐड किया है और उसके बाद मैं इसमें पानी डालूँगी और इसको मैं पेस्ट बना लूँगी। इस तरह के काम कर लेने से ये हो जाता है कि थोड़ा सा आपको कुकिंग में आसानी हो जाती है। जब भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिले तो कुछ ऐसी चीज़ें हमें मेंटेन कर लेनी चाहिए जो हमें इजी हो जाती हैं। तो अब ये पेस्ट जब बन जाएगा तो ज़ाहिर है जब भी हमें ज़रूरत है तो हम इजीली इसको यूज़ कर लेंगे। तो इसको मैं सेव करने का तरीका भी आपको साथ साथ बताती हूँ। या मेरा पेस्ट तो बन गया है और आप मिक्स ये लहसुन अदरक का भी बना सकते हैं। ये मैंने सिर्फ लहसुन का बनाया है, ठीक है। तो अब मैं जो है आइस ट्रे जो होती है, आइस क्यूब ट्रे, इसमें मैं इसको डालूँगी। मैं तकरीबन एक चम्मच भर के जो टेबल स्पून होता है वो इसमें डालती जाऊँगी और इसको मैं सेव कर लूँगी। फ्रीज़ करेंगे और जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा देर के लिए बाहर जब मैं निकालूँगी तो इसके वो भी फिर मैं आपको तरीका बताऊँगी नेक्स्ट कि कैसे इसको फिर हम जो है किसी भी चीज़ में सेव कर सकते हैं। और जो इसका पेस्ट बच जाएगा अभी, क्योंकि ये ट्रे में मैं सारा जब डाल लूँगी तो कुछ बच भी रहा है, तो ज़ाहिर है उसको हमने ऐसे तो नहीं छोड़ना। तो उसका भी तरीका कि अगर आपके पास इस तरह आइसिंग ट्रेज़ वगैरह नहीं है, हालांकि होती हैं यार फ्रिज में, लेकिन जैसे मेरी जो फ्रिज की थी तो वो कहीं पे मेरे से मिसप्लेस हो गई है, तो फिर वो ख़राब हो गई थी। तो ये मैंने बाद में ली थी। तो अब ट्रे में लूँगी और उसमें जो बाकी का जितना भी ये मिक्सचर बच गया था वो मैं इस तरह सेट करके तो इसको निशान लगा लूँगी इस तरह क्यूब्स फॉर्म में ही। तो ये जब थोड़ा सा फ्रीज़ हो जाएगा तो फिर मैं इसका तरीका बताऊँगी कि कैसे आप अलग करके तो इसको आप फिर सेव कर लेंगे। इस तरह आप इसके ऊपर निशान वगैरह बना लें और इसको भी मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, ठीक है। ये छोटे छोटे काम निपटाने से ये है कि आपकी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाएगी। सो अब मैं आ जाऊँगी। इसके बाद ये शाम का टाइम था तो मैंने आज बनाना था लौकी के कबाब। इसकी भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। लौकी के कबाब ये होता है, मेरे बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते, रोटी इस तरह नहीं खाते, तो फिर मैं उसके थोड़े अल्टरनेटिव तरीके उसमें देखती रहती हूँ कि किस तरह से मैं उनको हेल्दी चीज़ें दे सकती हूँ। तो अब ज़ाहिर है वेजिटेबल ज़रूरी होती है बच्चों के लिए। तो सबसे पहले तो मैं इसको पील वगैरह कर लूँगी और वो मैं कर रही थी अभी। सो ये है कि मेरे बच्चों ने ऐसे तो इसको अगर ये मैं पका के उनको देती हूँ तो उन्होंने नहीं खानी थी। सो मैंने उसका एक बेहतर तरीका ये ढूंढा है कि मैं उनको लौकी के कबाब बना के देती हूँ, तो वो माशाल्लाह इतना अच्छे से खा लेते हैं। अब मैं इसको कद्दूकश कर लूँगी, ठीक है। लौकी को आपने पहले से पील करके अच्छे से वॉश करके उसके बाद आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। इसके बाद जो है इसका जो एक्सेस वाटर है इसके अंदर वो हम सारा इसमें से निचोड़ लेंगे, इस तरह प्रेस करते हुए, या आप मलमल के किसी कपड़े में डाल के तो उसको अच्छे से निचोड़ लें, जो तरीका आपको बेहतर लगे। सो वो मैंने अभी इसका ये देखें ऐसे निचोड़ लिया है, इसका पानी इस तरह करके एक एक करके देखें कि कितना पानी इसमें से निकला है। अच्छा, अब फर्दर मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियंस लिए हैं, थोड़ा सा मैंने गार्लिक लिया है और 2 ग्रीन चिलीज़ ली हैं और इनको मैंने अच्छे से चॉप कर लेना है, बारीक सा आप चॉप करेंगे। और उसके बाद इनको भी निचोड़ के इसका एक्सेस वाटर इसका भी आपने निकालना है प्याज से, ठीक है। वो भी निकलता है जब आप इस तरह चॉप करते हैं, तो वो भी निकाल के मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और इसके बाद इसमें आप बेसिकली कॉर्नफ्लोर आप ऐड करते हैं, लेकिन आज मैं इसको बेसन के साथ बना रही थी। बेसन को आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। अच्छा, हाफ़ टी स्पून को यूज़ करते हुए मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और चिली फ्लेक्स डाले हैं और 1/4 इसमें पेपरिका पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट मैंने ऐड किया है, क्योंकि 2 इसमें देखे मैंने ऐड किए हैं। इसी तरह 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा और धनिया पाउडर डाल लिए हैं। अच्छा, बेसन जो है वो मैंने आप कह सकते हो 3 से 4 टेबल स्पून्स इसमें ड्राई रोस्ट करके डाला था और इसको आपने डाल के मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे से। और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा और इसमें ऐड होना चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। सो इसको अच्छे से हमने मिक्स करके तो तकरीबन मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देनी है। ये ज़रूरी है, इससे ये एक दूसरे इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। और अब मैं इसको मिक्स करके इसको रेस्ट देने लगी हूँ। अच्छा, अब मीनवाइल मैंने क्या किया कि इसको जब रेस्ट दी तो बर्तन आपको पता है अच्छे खासे साथ साथ जमा हो जाते हैं। मैंने पेस्ट भी बनाया था तो वो सारा चीज़ें और बच्चों के लंच बॉक्सेस वगैरह भी पड़े हुए थे,
तो और सो वो मैंने जल्दी से फिर वो भी साथ साथ वॉश कर लिए हैं इन्हीं 5-10 मिनट में। सो ऐसा होता है कि काम के साथ साथ अगर समेट लें बर्तन वगैरह तो वो किचन फिर नीट रहता है। अदरवाइज़ अगर एक दफ़ा आपने छोड़ दिए तो वो इतना जमा होते जाएंगे और फिर उनको देख के ही आपको घबराहट होती रहती है और आप कहते हैं कि अभी और वो फिर लेट हो जाता है काम। सो ये मैंने साथ साथ ही जो है सिंक को भी क्लियर कर लिया था। और अब मैं आ जाती हूँ दोबारा लौकी के कबाब की तरफ। तो ये आप देखें कि अगेन मैंने थोड़ा सा इसको मिक्स किया है और अब हम इसको कबाब की शेप देंगे। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और इसको आप कबाब की शेप भी दे सकते हैं और इसको आप गोला कबाब की शेप भी दे सकते हैं, तो जो आपको अच्छी लगे। तो मुझे तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। सो मैंने इनको ये अच्छी सी शेप दे ली और इसके बाद हम इसको फ्राइंग के लिए ऑयल पे रखते जाएंगे। तवे पे करें या फ्राइंग पैन यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी है। सो इस तरह हम अपने शेप देते हुए इनको फ्राई कर लेना है। ये इतने अच्छे बनते हैं, इतना इनका अच्छा टेस्ट आता है। देखिए एग भी नहीं हमने इसमें यूज़ किया, कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं। ये सारी वो चीज़ें जो हमारे किचन में ऑलमोस्ट मौजूद होती हैं, प्याज, मिर्च और ये जो थोड़े स्पाइसेस हमने यूज़ किए हैं, बेसन, ये चीज़ें हमारे किचन्स में होती हैं। और देखिए एक सिंपल सी रेसिपी है लेकिन इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है और इससे बड़ी बात कि आपके बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। इसको आप हरी चटनी के साथ, इसको आप मैं इसको मेयो गार्लिक सॉस जो है उसके साथ ज़्यादा पसंद करती हूँ। सो मैंने तो वो बनाई थी बच्चों के लिए भी और ख़ुद के लिए भी। सो हमने वो इसके साथ खाई थी और बहुत मज़ा आया था। ये देखें माशाल्लाह इनकी लुक पहले आप देखें कि कितने अच्छे, ये किसी भी ये जो हम शामी और कीमे के और फ़लाँ कबाब बनाते हैं, क्या उनसे कम है इसकी लुक? नहीं भाई, बहुत मज़े की है ये। सो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपने बच्चों को भी देना है। और मैंने तो इवन बच्चों को ये लंच में भी स्कूल के लिए दिए थे और उन्होंने बहुत पसंद किए। और ये देखें बाकी के भी जो रहते थे फिर मैंने साथ साथ जो होते जा रहे थे मैं साइड पे करती जा रही थी और जो बनते जा रहे थे मैं निकालती जा रही थी। और ये जो है मोहम्मद इर्तज़ा साहब ये किचन में हों तो साथ साथ खड़े रहते हैं। सो मैंने इनको उठाते हुए ये बाकी के बनाए हैं कबाब, तो ये भी साथ इंजॉय कर रहे थे। मुझे थोड़ा डर भी लगता रहता है कि किचन में इनकी मौजूदगी बट करना पड़ता है। सो ये अब तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद मैंने इसको निकाला था और उसको थोड़ी देर बाहर छोड़ा है। तो ये देखिए अगेन कोई छुरी वगैरह लेके तो आप इन क्यूब्स का वो जो हमने निशान लगाए थे उनसे इनको कट कर लें और ये बहुत आसानी से आपके ऐसे रिमूव होते जाएंगे ट्रे से। और इसको मैं एक कंटेनर में रख रही हूँ एयर टाइट, आप किसी ज़िप लॉक में रख लें या आप सिंपल जो शॉपर्स होते हैं उसमें भी रख लें। तो उसको फ्रीज़र में रख लें और जब आपने यूज़ करना है आप इजीली इसको बस निकालें और यूज़ कर लें। और कम ज़्यादा क्वांटिटी आप क्यूब्स के हिसाब से डाल सकते हैं। सो इससे आपकी लाइफ बड़ी इजी हो जानी है किचन में। और ये देखिए आप इसको मैं डाल रही हूँ, इसके बाद मैं क्यूब्स को भी रिमूव कर लूँगी। आइस ट्रे को भी आप थोड़ी देर जब बाहर रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसमें से थोड़ा मतलब वो इजी हो जाएगा रिमूव करना। इस तरह आप नाइफ़ की मदद से इनको फिर इस तरह निकाल लें और इस तरह कंटेनर में या जिसमें भी आपने रखना है वो उसमें सेव कर लें, तो ये बड़ा ही आसानी से रिमूव हो जाएंगे। अच्छा ये काम मुझे बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लहसुन छीलना। जब भी खाना बनाने लगें या कुछ तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि उस टाइम पर लहसुन छीलें, फिर उसको आपने कूटना होता है ये वो। तो फिर ये वाला जो हैक है इसका सबसे ईजी है कि आप एक ही दिन का भी टाइम निकाल के बैठ जाएँ और ये काम डन कर लें। सो बस मैं अब इसको फ्रीज़ कर लूँगी। जी अब बस रात का टाइम था, मैं सोने की तैयारी कर रही थी, किचन साफ़ किया है और मेरे हस्बैंड ये बच्चों के लंच के लिए लेके आए थे। मैं ख़ुद भी बना लेती हूँ लेकिन मोस्टली ये होता है कि कभी ले भी आते हैं। सो एग्स तो मस्ट हैं हमारे घर में, हमने बहुत मतलब नाश्ते में क्या दिन में फिर बेकिंग में बार बार यूज़ हो रहे होते हैं। मैं केक्स वगैरह बहुत बनाती हूँ। सो बस ये मस्ट आना होता है हमारे घर में, ऑलमोस्ट डेली ही आते हैं या एक दिन छोड़ के। तो ये एग्स और बन्स लाए थे। सो मैंने ये कहा ये भी मैं रख दूँ इनको इनकी जगहों पे। और बस किचन मैंने इस टाइम पे समेटा है। ये बिल्कुल रात का टाइम था, मेरे हाथ से लेट काफ़ी। तो बस मैंने एग्स भी बास्केट में कर लिए हैं और बन्स और ब्रेड्स वगैरह भी, ताकि फिर सुबह इजीली फिर मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह बना के देना होता है। तो सारी चीज़ें समेट के किचन वगैरह मेरा क्लियर हो गया था। सो बस इजी हो जाता है। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज की वीडियो। और अगर अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी इनकरेजमेंट है, आपकी मोहब्बत होगी और इस तरह से और इनकरेजमेंट होती है कि काम करें। सो अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।